द्वापर अंतिम चरण में था। कलयुग की बारी आने वाली थी जब महाराज परीक्षित राजा बने हैं। परीक्षित ने विचार किया, चलो शिकार खेलने के लिए चलते हैं। घोड़ा पर सवार होकर के आगे बढ़े। क्या देखा कि शिकार तो नहीं मिली, दूसरी शिकार मिल गई। सामने से एक गाय आ रही है, आपती हुई टकराती हुई, उनके पीछे लगड़ाता हुआ एक बैल और उनके पीछे काला कलूटा हाथ में मूसल लिए हुए चांडाल भाग रहा है। जैसे ही गाय को देखा तो गाय पर हाथ फिरने लगी है। कहा मैं पृथ्वी हूं और मैं रसातल के लिए जा रही हूं। कहा कि अब आप रसातल के लिए चली जाओगी। तो सृष्टि का क्या हुआ? बैल आगे बढ़े, महाराज मैं बैल नहीं, मैं धर्म हूं। सतयुग में 20 चरणों से व्यापक था, त्रेता में 14 चरणों से व्यापक था, द्वापर में 12 चरणों से व्यापक था। लेकिन जब से ये कलयुग आया, आते ही आते भाला तान दिए। धर्म आगे बढ़े हैं। कहा कि महाराज आप कलयुग का अंत कर दीजिए, क्योंकि कलयुग जब मारा जाएगा तो पुनः सतयुग, त्रेता, द्वापर आएगा। चारों तरफ धर्म ही धर्म दिखाई देगा, अधर्म कहीं होगा नहीं। चारों तरफ पुण्य ही पुण्य दिखाई देंगे, पाप कहीं नहीं होगा। क्योंकि कलयुग जब आएगा कोई बेटियां नहीं मानेगा, कोई धर्म नहीं मानेगा, कोई पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में नहीं जाएगा। कलयुग जब आएगा चारों तरफ अधर्म ही अधर्म, पाप ही पाप दिखाई देंगे। इसलिए आप कलयुग का अंत कर दीजिए। कलयुग में लोग कैसे होंगे? साचन की कदर ना है, झूठन के सत्कार, काऊ को न लेके देवे पास गए होशियार। कहा कलयुग जब आएगा चारों तरफ पाप ही पाप दिखाई देंगे। इसलिए आप कलयुग का अंत कर दीजिए।
जैसे ही तलवार को निकाला आगे बढ़े, कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले महाराज, जिस तरीका से भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर को बनाया है, उसी भांति हमें भी बनाया है। यदि आप हमारा अंत कर देंगे, हमें मार देंगे, तो उसमें अपमान होगा भगवान ब्रह्मा जी का। और भगवान ने गुण अवगुण सुख दुख ये तो सभी को दिए हैं। हमारा कोई दोष नहीं है। धर्म आगे बढ़े, बोले महाराज ये मरना नहीं चाहता इसलिए बातें बना रहा है, आप इसका अंत करिए, क्योंकि कलयुग में निश्चित रूप से पाप होंगे। क्योंकि महाराज अरे पाप हुई कलयुग में, अरे पाप हुई कलयुग में, मेरे राजा रे पाप हुई कलयुग में, महाराजा रे तारा मारा है गो कलयुग आएगा निश्चित रूप से पाप होंगे। तो सुने के बातें धर्म की भूप गए दहलाए, तेगा लेके हाथ में कही तुरंत समझाए। जैसे ही तलवार को लेकर के फिर आगे बढ़े मारने के लिए, कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, भगवान ने सुख दुख गुण अवगुण ये सभी को दिए कि कस्तूरी में दोष जो वो रंग न लाई है, अरे सोना में है दोष जो सुगंध नहीं लाओ है। राम में है दोष जो पनारी की नाक काटी, अरे रावण में है दोष जो सीता को हर लाओ है।
अहिल्या में दोष जो इंद्र के संग भोग किया, अरे इंद्र में है दोष जो चोरी से घुस आओ है। अरे महाराज फिर काहे को पागल बने, अरे एक दोष हर ने सब ही में लगाओ है। कहा कि हमारे अंदर अगर अवगुण है तो गुण भी है। लोग खुद कलयुग में बुरे भले कर्म करते हैं, दोष कलयुग के ऊपर लगा देते हैं। महाराज कलयुग चल रहा है, बड़े बुरे बुरे काम हो रहे हैं। जिनके लिए जो लोग अच्छे हैं उनके लिए मैं अच्छा हूं, और जो लोग बुरे हैं उनके लिए मैं बुरा हूं। कहा तो तुम्हारे अंदर गुण कौन से हैं? कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर में मनसा पाप लग जाता था, लेकिन मेरे युग में बिना करे का कोई पाप नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह है, सतयुग त्रेता द्वापर में संत महात्मा हजारों वर्ष भजन किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन मेरे युग में एक बार राम कहोगे पल में आराम मिल जाएगा। बोले तो जाओ हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। बोले तो रहने के स्थान बताइए। बोले जहां झूठी कपोड़ियां लड़ाई जाती हो जाकर के बाहर आओ। जिस घर में साधु संत महात्माओं का सम्मान न हो जाकर के बाहर आओ। जिस घर में भगवान की पूजा न होती हो जाकर के बाहर आओ। जहां पर लोग मदिरा का सेवन कर रहे हो जाकर के बाहर आओ। जहां पर जुआ खेल रहे हो जाकर के बाहर आओ। और जहां वैश्याएं नृत्य करती हो जाकर के बाहर आओ। बोले कोई अच्छा भी स्थान बताइए। बोले तो जाओ कंचन में वास करो। महाराज परीक्षित के सिर पे सोने का मुकुट रखा हुआ था, सूक्ष्म रूप बनाया, छलांग लगाई, महाराज परीक्षित के सिर पे कलयुग का वास हो जाता है। और जैसे ही महाराज कलयुग का वास हुआ, अब महाराज परीक्षित को बड़ी तेजी से प्यास लगी। विचार किया कि आगे लोमस ऋषि का आश्रम है, वहां रुकेंगे, जल पिएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर विश्राम भी कर लेंगे। अब कलयुग का वास हो गया।